हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 87 में सभी का स्वागत है। 87। हम सभी यहाँ पर बालकांड अध्याय संख्या 76 आज के सत्र के लिए श्रवण करेंगे, जिसका नाम है भगवान श्री राम द्वारा वैष्णव धनुष संधान। यदि जैसा विषयों का क्रम रहा है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें पिछले सत्र की, तो हमें स्मरण होगा कि शैव धनुष और वैष्णव धनुष का इतिहास बतलाते हैं परशुराम जी। किस प्रकार शिव धनुष और वैष्णव धनुष विष्णु धनुष की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार देवताओं में इच्छा हुई भगवान के वीर रस का पोषण करने के लिए ब्रह्मा जी के पास उन्होंने निवेदन किया और इस प्रकार का विषय उपस्थित किया कि दोनों युद्ध में संलग्न हो। तदुपरांत समयांतर पर शिव जी द्वारा वह धनुष देवताओं को दिया गया, देवताओं द्वारा वह धनुष महाराज जनक के पूर्वजों को प्राप्त हुआ है। और परशुराम जी यहाँ भगवान शिव के उस धनुष को भंजन करने के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कह रहे हैं कि वैसा दूसरा धनुष मैं लेकर आया हूं, जैसा तुमने एक संधान किया है, तुम इसको संधान कर दो, इस दूसरे धनुष को, तो मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने पर विचार करूंगा। इतना सुनने मात्र से महाराज दशरथ अंजलि बद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, भय से कंपित होते हुए, कि हे जमदग्नि पुत्र परशुराम, आपने क्षत्रियों का विचार पूर्वक जितना संधान करना था उतना कर दिया। और उसके उपरांत क्या ये सत्य नहीं है कि आपने इंद्रदेव के समक्ष यह कहा था कि अब आप महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। आपके द्वारा इस प्रकार यहाँ उपस्थित होने की, आपकी इस हेतु की हम विधि पूर्वक मेरे पुत्र बालक राम, जो कि अभी कैशोर युवावस्था जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं, उनके संग युद्ध की द्वंद्व की इस अभिलाषा से आपको क्या लाभ होगा। पर परशुराम के द्वारा पुनः यह कहे जाने पर भगवान श्री राम उनसे संवाद करेंगे, ये कहेंगे। और उसके उपरांत विषय आगे भगवान के द्वारा धनुष भंजन के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसमें परशुराम विस्मयादि बोधक अत्यंत आश्चर्यचकित होकर समस्त सुर गण देवताओं आदि को उपस्थित देखकर स्तुति करते हुए अत्यंत भाव विभोर हो जाएंगे। तो ये आगे का विषय रहेगा। परशुराम के द्वारा दी गई इस प्रकार की चुनौती के उत्तर में भगवान श्री राम द्वारा उनके द्वारा दिया गए दूसरे धनुष का भंजन करते हुए, जिसे हम सभी एक एक श्लोक में श्रवण और पठन करते हुए वाचन के साथ यहाँ आज के सत्र में करेंगे। आरंभ करते हैं दो मंगलाचरण के श्लोकों के साथ और उसके उपरांत एक एक श्लोक का हम वाचन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हमने पिछले अध्याय इति पंच सप्ततम सर्ग को श्रवण किया था। अध्याय समाप्त होता है। आज के सत्र के लिए हम सभी आरंभ करेंगे षट सप्तितम सर्ग। श्रुत्वा तज्जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्य त्रिक ततख पितुरामं अथाब्रवीत्। जामदग्नि के वचनों को सुनकर, परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर, अपने पिता के सन्निधि गौरव में उनकी उपस्थिति में उच्च स्वर को नियंत्रित करके दाशरथी दशरथ पुत्र भगवान श्री राम ने परशुराम से यह वचन कहे हैं। तो यह जो संवाद की हमने भूमिका आरंभ में श्रवण की, वह अब यहाँ भगवान राम द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। सुन लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने परशुराम के इन वचनों को, और पिता उपस्थित हैं, इसलिए आदर के साथ मंद स्वर में उच्च स्वर को नियंत्रित करते हुए यहाँ पर कहा गया है, गौरवात यंत्रित कथ। पिता की उपस्थिति में यंत्रित कथ, उच्च स्वर को नियंत्रित करते हुए, श्रुतवानस्मि यत्कर्म कृतवानसि भार्गव अनुरुद्यामहे ब्रह्मन् पितुना नृण आस्थित। तो कहते हैं यहाँ ब्रह्मन पितु आनृण्यम आस्थित। हे परशुराम जी, हे भार्गव, पिता के ऋण से ऋण होने का आपने ये जो कर्म किया है। परशुराम जी ने अपने पिता के बारे में कथा पिछले अध्याय में वर्णित की थी कि किस प्रकार पिता के हत्यारे को आपने क्षत्रियों का वध करके अपने आप को पितृऋण से उन्नीन किया है। 21 बार आपने क्षत्रिय वर्ग का वध किया है। कहते हैं भगवान श्री राम, हे ब्रह्मन, आपके द्वारा किए गए इस कृत्य की हम प्रशंसा करते हैं।
क्योंकि शूर को, जो वीर है, वह निश्चय ही वैर शुद्धि कर्तव्य का, अपने वरिष्ठों के अधार्मिक वध का प्रतिशोध लेना चाहिए। मुझे विदित है कि आपने ऐसा किया है और इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। वीरहीनम इवाशक्तम शत्र धर्मेण भार्गव, अवजानासि मे तेज, पश्य मे अद्य पराक्रमम। पर हे भार्गव, आपने मुझे पराक्रमहीन मानकर, मुझ में क्षत्रिय धर्म के मानदंडों के अनुसार अभाव है, अशक्तता है, यह कहकर हमारे तेज का निरादर किया है। तो इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने पराक्रम को प्रस्तुत करूंगा। इति उक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य शरासनं शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघु पराक्रम। तो भगवान श्री राम ने कहा, आज मेरा पराक्रम देखें, मेरी निज शक्ति से पराजित होकर तिरस्कृत होने के भाव का वर्ण करें। यह कहकर शीघ्र दृढ़ संकल्प में क्रुद्ध राघव ने भार्गव परशुराम के हस्त से शरासंसर धनुष बाण को झट से ग्रहण कर लिया। आरोप्य स धनु राम शरम सज्यम चकारः, जामदग्नम ततो रामम राम क्रुद्धो अब्रवीति ददम। कहते हैं यहाँ पर, और धनुष को आरोपित करके प्रत्यंचा चढ़ाकर श्री राम ने उस पर शरसज्ज बाण का संधान कर लिया है। और तब क्रुद्ध राम, यहाँ शब्द प्रयोग है, राम क्रुद्धो अब्रवीदिदम, राम ने जामदग्न राम से, क्रुद्ध राम ने जामदग्न, जमदग्नि के पुत्र वाले राम परशुराम जी से ये वचन कहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाण संधान करने के लिए, धनुष संधान करने के लिए कहा है। तो भगवान ने धनुष लिया, उस पर बाण को आरोपित किया और फिर कहा, ब्राह्मणो असीति पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च, तस्मा शक्तो न ते राम मोक्तुम प्राण हरम शरम। आप ब्राह्मण हैं परशुराम जी, और आप पर विश्वामित्र का स्नेह है, इसलिए आप मेरे पूज्य हैं। अतः हे राम, आपके प्राणहारी इस बाण का विमोचन मैं नहीं कर सकता, अर्थात इस बाण को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। तो ये बहुत महत्व की बात है समझने के लिए। यहाँ पर विश्वामित्र जी के रिश्तेदार है कहते हैं। तो जब शतानंद मुनि कथा सुना रहे थे, यदि हमें स्मरण हो, तो विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि से हुआ है, और ऋचिक के माध्यम से सत्यवती के गर्भ में जमदग्नि का जन्म हुआ है, और परशुराम जी जमदग्नि के पुत्र हैं। और इसलिए यहाँ पर कहा, परशुराम का विश्वामित्र से संबंध है, तो विश्वामित्र जी की बहन के पौत्र हैं। और इसलिए मैं ये बाण आपके ऊपर नहीं चढ़ा सकता। तो विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती का विवाह ऋषि से, और उनसे जमदग्नि उत्पन्न हुए हैं, और जमदग्नि परशुराम जी के पिता हैं। तो यह संबंध यहाँ पर बहन के पौत्र बतलाते हुए कहते हैं, हम आपके प्राण इस बाण से नहीं ले सकते। तो आपको अब क्या करना होगा, क्योंकि बाण, अगर क्षत्रिय ने यदि धनुष पर बाण धारण कर लिया तो वो बाण वृथा नहीं जा सकता। तो इसलिए आगे कहते हैं, इमाम पाद गतिम रामम तपोबल समार्जिताम लोकान प्रतिमान वाते हनिष्यामि यदीक्षसी। पर यह बाण जो आपके कहने से मैंने इस धनुष पर धारण कर लिया है, या तो ये तपोबल से अर्जित आपकी पैरों की गमनशीलता का नाश कर देगा, या आपकी अप्रतिम लोकों को जो आपने तपोबल से अर्जित किया है उसका नाश करेगा। आप मुझे बतलाएं, दोनों में से आपकी क्या क्या नाश करवाने की इच्छा है, क्योंकि क्षत्रिय का बाढ़ है। तो परशुराम जी को गमनशीलता का जो वरदान था, ये हम सभी को यदि कथा स्मरण हो, तो परशुराम जी कहीं भी रहेंगे। उन्होंने कश्यप मुनि को जब पृथ्वी दान में दी तो उन्होंने कहा वो कहीं भी रहेंगे, वह रात्रि पृथ्वी पर व्यतीत नहीं करेंगे, वह वापस महेंद्र पर्वत पर आ जाएंगे।
तो वो कहते हैं कि या तो आपकी आकाश गमन आदि करने की शक्ति को नष्ट कर दूं, या आपने तपस्या से जो विभिन्न लोकों को जीत लिया है, लोकों की प्राप्ति कर ली है, उसको नष्ट कर दूं। दोनों में से आपको जो नष्ट करवाने की इच्छा हो उसका विचार व्यक्त करें। न ह्यम वैष्णवो दिव्य शर पर पुरंजय मोघ पति वीरेण बल दर्प विनाशन। यह वैष्णव का बाण है, यह दिव्य वैष्णव बाण। यह पर पुरंजय शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, विरोधी नगरी का नाश करने के लिए धारण किया जाता है, या अपने पराक्रम से विरोधी के बल तथा दर्प का नाश करने के लिए है। और यह निष्फल नहीं जा सकता, यह अमोघ है, यह व्यर्थ बाण गिरेगा नहीं बिना लक्ष्य को भेदे हुए। तो या तो विरोधी की नगरी अर्थात आपके द्वारा अर्जित किए गए विभिन्न तप के द्वारा अर्जित किए गए लोगों को नष्ट करेगा, या आपके दर्प का, अभिमान का नाश करेगा। आप जो गमन, द्रुत गति से गमन कर सकते हैं, पैरों की गमनशीलता, उसका नाश करेगा। कहते हैं आगे, इति ब्रुवति काकुत्से भार्गवम प्रतिरोषिते शत क्रतु मुखा देवा पुरस्कृत्य शत क्रतुम वरायुधरम राम दृष्टुम शर्षि गणासुरा पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र संघर्ष। और जब रोष में काकुत्स राम भार्गव राम से इस प्रकार बोले, तब वर आयुधधारी उस उत्तम अस्त्र को धारण किए हुए भगवान राम के दर्शन की इच्छा से, उल्लेख है यहाँ पर पितामह ब्रह्मा को सम्मुख करते हुए सहस्त्र क्रतु शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर। सहस्त्र यज्ञ करने वाले इंद्र के नेतृत्व में सुर देवगण ऋषिगण बहुत बड़ी संख्या में वहां उपस्थित हो गए। गंधर्वाप्सरश्चैव सिद्धचारण किन्नर यक्ष राक्षस नागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतं जनीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्नो असौ रामो रामम उदैक्षते। कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ न केवल सुरगण ऋषिगण देवगण उपस्थित हुए, अपितु गंधर्व अप्सरा सिद्ध चारण किन्नर यक्ष राक्षस नाग आदि भी इस महत अद्भुत कृत्य के दर्शन हेतु उपस्थित हुआ है। जब राम ने उस वर धनुष, उत्तम धनुष को धारण किया, तो संपूर्ण लोक स्तब्ध हो गए। जड़ीकृते तदा लोके, राम के उस वर धनुर्धरे, उस वीर रस पराक्रम तेज युक्त सौंदर्य का दर्शन करने के लिए। और उल्लेख आता है कि जैसे ही समस्त लोक स्तंभित हो गए हैं, तब परशुराम पराक्रमहीन हो गए। परशुराम जी के शरीर से वैष्णव तेज निकल गया, और इससे भी अत्यधिक विस्मित होकर भगवान राम की ओर देखने लगे। तेजो अभिहत वीर्य त्वाजामदग्नो जड़ीकृत रामं कमलपत्राक्षं मंदम मंदम उवाचः। और तेज अभिहत हो गए, वीर्यत्व से रहित हो गए, वीरता से रहित हो गए। श्री राम जी के तेज द्वारा उनका पराक्रम ले लिया गया, और जामदग्न जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम स्तब्ध खड़े हैं। तत्पश्चात कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जमदग्नि पुत्र श्री राम रामम कमल पत्राक्षम मंदम मंदम उवाच। धीरे धीरे परशुराम जी भगवान श्री राम से कहने लगे, क्या कहने लगे? राम राम महाबाहो शृणु राम मयेरितं राजसूये कृते पूर्वे यज्ञे दशरथात्मज कश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुंधरा विषये मे न वस्तव्यम् इति मां कश्यपो ब्रवीत्। सोऽहं गुरुवच कुर्वन् पृथ्व्यां नवसे निशां कृता प्रतिज्ञा काकुत्स कृता भूकश्यपस्य ही। ये तो तीनों श्लोक हम लोग एक साथ श्रवण करेंगे। इसका अनुवाद कहते हैं, राम राम, हे महाबाहो राम, कृपया मेरे वचन सुने। हे दशरथ के आत्मज, पूर्व काल में एक राजसूय यज्ञ अनुष्ठित हुआ था, और उस समय मेरे द्वारा यह वसुंधरा, यह पृथ्वी कश्यप को दे दी गई थी। और कश्यप ने मुझसे कहा था मुझे उनकी भूमि पर निवास नहीं करना चाहिए। तब से मैं गुरु वचन, कश्यप के वचन का पालन करते हुए निशा काल में, रात्रि में पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे प्रतिज्ञा की है कि मैं उनकी भूमि पर निवास नहीं करूंगा। हे काकुत्स, तब से यह भूमि, सोहम गुरु वच कुर्वन, तब से यह भूमि कश्यप मुनि की हो गई है। और इसलिए मैं अपनी
गतिशीलता को, पैरों की गमनशीलता को आपको नष्ट करने के लिए नहीं दे सकता। तदिमाम त्वं गतिम वीरम हंतुम नार्हसि राघव, मनोजवम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तम। हे वीर, हे राघव, अतः आपको मेरी गमन शक्ति का नाश नहीं करना चाहिए। मन की गति से मैं पर्वोत्तम महेंद्र पर चला जाऊंगा। पर्वतोत्तम, पर्वतों में भी जो अत्यंत उत्तम है, ऐसे महेंद्राचल पर पहुंच जाऊंगा। लोकास्त्व प्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया, जहीतान शरमुख्येन मा भूतकालस्य पर्यय। और इस प्रकार भगवान श्री राम द्वारा दिए गए दो में से एक को परशुराम जी ने अनुरोध पूर्वक नष्ट न करने का अनुग्रह किया। इसलिए इसका अर्थ हुआ कि दूसरा जो चयन करने का विकल्प दिया है भगवान श्री राम ने, अब परशुराम जी उसको नष्ट करने के लिए कहेंगे। और वो क्या है? वो कहते हैं, हे राम, तपस्या से मेरे द्वारा अनेकानेक अप्रतिम लोगों को जीता गया है। आप इस बाण का प्रयोग करके उसे नष्ट कर दें, उसमें विलंब ना करें, क्योंकि पर पुरंजय, शत्रु का नाश, शत्रु की नगरी का नाश करने वाला बाण है ये। और इस प्रकार से परशुराम जी कहते हैं कि आपके द्वारा ऐसा करने पर मेरे दर्प का, अभिमान का भी नाश हो जाएगा, और इस बाण का जो रूप है, जो इसका प्रारूप है जिसमें ये शत्रु नगरी का दमन करती है, वह भी पूरा हो जाएगा। उनके द्वारा ऐसा कहे जाने पर आगे उल्लेख करते हैं वाल्मीकि जी, अक्षयम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरोत्तमम, धनुषो वस्य परामर्शात् स्वस्ति तेस्तु परंतप। हे परंतप, इस धनुष के ग्रहण अर्थात सफल संधान के द्वारा मुझे ये ज्ञात हो गया, मैं जान गया कि आप ही वो अक्षय मधुहंता हैं, मधु नाम के असुर का वध करने वाले अविनाशी हैं। आप सुरोत्तम हैं, देवताओं से भी परे उत्तम अर्थात विष्णु हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। कहते हैं, एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागता त्वां प्रतिम कर्मणाम प्रतिद्वंदम आहवे। एते सुरगणा सर्वे सुर एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागता त्वाम अप्रतिम कर्माणम अप्रतिद्वंदम आहवे। कहते हैं यहाँ पर अप्रतिद्वंदम आहवे, आपका सामना कोई नहीं कर सकता। आप युद्ध में अप्रतिद्वंदी हैं, आपका कोई समान सामना करने वाला नहीं है। आप अप्रतिम करता हैं, अतुलनीय कर्म करने वाले हैं। मैं देख सकता हूँ कि सभी सुरगण यहाँ आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। न चेयं मम काकुत्स व्रीणा भवितुम अर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यद अहम विमुखीकृत। हे काकुत्स, इस पराजय से मुझे लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे पराजित हुआ हूँ। किससे? त्रिलोकीनाथ से पराजित हुआ हूँ। आप तो हमारे स्वामी हैं। यदि मैं आपसे हारा हूँ तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। शरणम अप्रतिमं रामं मोक्तुम अर्हसि सुव्रत, शरमोक्षे गमिष्येहम महेंद्रम पर्वतोत्तमम। हे राम, हे सुव्रत राम, आप अपने अप्रतिम बाण का मोचन करें, उसको छोड़ें। बाण के छूटते ही पर्वतोत्तम महेंद्र पर्वत को मैं चला जाऊंगा। तो परशुराम ये इंगित कर रहे हैं कि निज अर्जित लोकों के नाश को देखकर उस बाण के द्वारा वह महेंद्र पर्वत की ओर गमन करेंगे। तथा ब्रुवती रामे तु जामदग्ने प्रतापवान, रामो दाशरथी श्रीमान चिक्षेप शरमुत्तमम। और जामदग्नि राम के द्वारा, परशुराम जी के द्वारा, प्रतापी राम के द्वारा ऐसा बोलते ही भगवान श्री राम, दाशरथी राम ने उस उत्तम बाण को प्रक्षेपित कर दिया, छोड़ दिया। सहतान दृश्य रामेण स्वालोकान सपसार्जितान जामदग्नो जगामाशु महेंद्रम पर्वतोत्तम। और इस प्रकार अपनी तपस्या से अर्जित उन लोगों का राम के द्वारा छोड़े गए बाण के द्वारा नाश होते देखकर जामदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम शीघ्र पर्वतोत्तम महेंद्र को प्रस्थान कर गए।
तो पहले शिव धनुष भंग हुआ है, फिर वैष्णव धनुष भंग हुआ है। आगे कहते हैं यहाँ पर, ततो विति मिरा सर्वा दिशश्चो उपदिशस्तथा सुराशर्षि गणा रामं प्रशंसुरुदायुधम। तत्पश्चात सभी दिशाएं, उपदिशाएं अंधकार से मुक्त हो गईं। ऋषिगण सहित सभी सुरगणों ने आयुधधारी धनुष धारण करने वाले भगवान श्री राम की सुंदर शब्दों में प्रशंसा की है। रामं दाशरथी रामो जामदग्न्य प्रशस्य च ततः प्रदक्षिणं कृत्वा जगामात्मं गतिं प्रभो। तो इस प्रकार से जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी ने दाशरथी राम की प्रशंसा की है, प्रदक्षिणा की है, और उसके उपरांत अपने निज स्थान को, निवास को, महेंद्र पर्वत को प्रस्थान कर गए हैं। तो बालकांड का ये 76वां सर्ग यहाँ पर अध्याय समाप्त हो रहा है। इसके उपरांत अंतिम अध्याय रहेगा बालकांड का, अध्याय संख्या 77, सर्ग 77, जिसका नाम है नव विवाहित युगल का अयोध्या में प्रवेश। तो सुंदर वाद्य यंत्रों के संग सम्मान पूर्वक, हर्ष पूर्वक भगवान के आगमन का समाचार महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं। इसका वर्णन करेंगे वाल्मीकि मुनि अगले अध्याय में। करीब 30 से अधिक छंद है वहां पर, उसको हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे, और उसके साथ ही हमारा बालकांड का यह क्रम समाप्त हो जाएगा और हम सभी अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। तो करीब 88 सत्रों में हम सभी इन 77 अध्यायों को, बालकांड को श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।